लॉकडाउन में छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का 22 अप्रैल को ऑनलाइन हल्ला बोल स्वास्थ्य कर्मचारियों के सपोर्ट में मैदान में उतरा छात्र संगठन। साथियों, हम जानते हैं कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी तेजी से हमारे देश में फैल रही है और ये जो महामारी फैल रही है इसकी चपेट में हजारों लाखों लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। कोई इससे ग्रसित हो रहा है, संक्रमित हो रहा है और इसके प्रभाव में तेजी से लोग आते जा रहे हैं। इसके बचाव में हमारे देश के स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ के लोग लगे हुए हैं। वो पूरी सजगता के साथ अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए इसके बचाव में अपने जीवन से खेलते हुए भी ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि उनके पास पीपीई किट जो उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए, जो उनकी इस संक्रमण से रोकने में सुरक्षा करेगी, वो किट उनके पास उपलब्ध नहीं है। सरकारें जो उनको स्वास्थ्य कर्मियों को किट उपलब्ध कराना चाहिए, आज उनको वो किट उपलब्ध नहीं करा रही है। हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं। हम उनको सलाम करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं और साथ में हम ये मांग करते हैं कि उनको पीपीई किट व उनकी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वो सरकारों द्वारा मुहैया कराए जाएं। जब से हमारे देश में लॉकडाउन चालू हुआ, आम जनता इसका पूरा ईमानदारी के साथ पालन कर रही है, लोग इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमारे देश के जो लाखों करोड़ों मजदूर हैं उनकी कमर तोड़ दी है, क्योंकि जो दिन रात जो काम करते थे, दिहाड़ी पर जो काम करते थे, आज उनके पास खाने को भी नहीं है। सरकारों की तरफ से तमाम राहत बांटी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कितने ही ऐसे किस्से देखने को मिल रहे हैं कि जो मजदूर है उस तक राहत पहुंच नहीं पा रही है। उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है कि मजदूर तक राहत नहीं पहुंच रही है। असंगठित क्षेत्र का मजदूर, आज उसके पास कोई काम नहीं है। कई हजारों लाखों मजदूर ऐसे हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। इस बार ये देखने में आया कि एक मजदूर जो दिल्ली में है और उसको बिहार तक जाना है, क्योंकि दिल्ली में जिस किराए के मकान में वो रहता था, मकान मालिक ने भी उसको हटा दिया है, निकाल दिया है। उसके पास रुपया पैसा नहीं है। वो अपने सर पर बोझा लिए हुए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर यात्रा करके जा रहा है। अभी समाचार पत्र में आया कि जोधपुर से रांची तक 1818 किलोमीटर की यात्रा करके भी मजदूर वहां पहुंचे। पैदल यात्रा उन्होंने की, उनको 20 से 22 दिन इसमें लग गए। लेकिन इतना संघर्ष वो लोग ले रहे हैं। क्या लॉकडाउन में उनके प्रति सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये बहुत दुखद खबर हमने पढ़ी कि एक महिला जिसके 5 बच्चे थे, वो अपने 5 बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही, काम धंधा बंद हो गया और कोई राहत सामग्री उस तक जब नहीं पहुंची तो हताश होकर उसने अपने बच्चों को गंगा नदी में बहा दिया और खुद भी उसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो ऐसी दुखद घटनाएं हमको व्यथित कर रही हैं। इसलिए छात्र संगठन डीएसओ सभी से आह्वान कर रहा है कि हम सरकार से ये मांग करें कि सरकार समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को पीपीई किट जो उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है उसको मुहैया कराए। वो उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। और तमाम जो मजदूर हैं और जो भी लोग हैं जिनको इस आड़े वक्त में, इस संकट के समय में जरूरत है कि उनको मदद मिले, उन तक राहत सामग्री पहुंचे, उनको अपने सर पे छत मिले, सरकार को वो मुहैया कराया जाना चाहिए। सरकार उनको वो मुहैया कराए, ये हम मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर 22 अप्रैल को एक ऑनलाइन कैंपेन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ पूरे देश भर में ये ऑनलाइन कैंपेन चला रहा है। इसमें हम सभी छात्रों से, अभिभावकों से और आमजन से गुजारिश करते हैं कि इस ऑनलाइन कैंपेन का वो हिस्सा बने। इस ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से हम सरकारों को, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आम जो जनता है, मेहनतकश जो मजदूर है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लोग आगे आएँ। सभी से अपील है कि सभी इस ऑनलाइन कैंपेन का हिस्सा बने। धन्यवाद।